नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिप्पू एडुटेरिया में स्वागत है। हमने पिछले 2 से 3 वीडियो में यह सीख लिया है कि किस प्रकार से प्रोग्रेशन मॉड्यूल का उपयोग कर आप बच्चों को क्लास प्रमोट कर पाएंगे, किस प्रकार से इंपोर्ट मॉड्यूल का उपयोग कर आप बच्चों को इंपोर्ट करते हैं और किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स का उपयोग कर आप बच्चों को इंपोर्ट करते हैं। तो जी हाँ, इंपोर्ट मॉड्यूल भी इंपोर्ट का काम करता है और ड्रॉप बॉक्स आपका जो है बच्चों को खोजने के काम में आता है कि किन बच्चों को आपको इंपोर्ट करना है, यह आपको ड्रॉप बॉक्स बताएगा। तो हमने इसका एक प्रॉपर वीडियो बना दिया था और इन तीनों मॉड्यूल को हम वहाँ पर देख भी चुके थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर इस कार्य को समझ लिया था। अब बात सिर्फ हमारी यहाँ पर एक शेष रह गई थी और वह यह थी कि किस प्रकार से न्यू एडमिशन की मैपिंग की जाए या किस प्रकार से हम नए बच्चों को एडमिट करेंगे। जिन बच्चों की एक बार भी प्रोफाइल नहीं बनी है, जिन बच्चों का नाम ही यूडाइस पोर्टल के ऊपर अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, उन बच्चों के फॉर्म भरकर आप यूडाइस पर कैसे फिल करेंगे, कैसे इंटर करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे मैप करेंगे। तो यहाँ पर हम यह सीखने वाले हैं। तो टुडे वीडियो 9 प्रवासी बच्चों को न्यू फॉर्म भरकर कैसे यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल क्लास में जोड़े, दर्ज करें और मैप करें, इस विषय को लेकर रहने वाला है। और एक और विशेष सूचना आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि यह न्यू फॉर्म जो आपका है, यह फॉर्म कितने पेज का होता है, क्या क्या जानकारियाँ इसके अंदर होती है, यह चूँकि बच्चे से हमें कलेक्ट करना, फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से कर सकते हैं वहाँ से। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गो, समझते हैं कि किस प्रकार से हम न्यू बच्चों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाते ही आप टाइप करेंगे यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस आप जैसे ही टाइप करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और इस प्रकार के ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपका रहेगा यूडाइस प्लस का। इस ऑप्शन को आप चूज़ कर लीजिए। इस ऑप्शन को चूज़ करते ही कुछ इस प्रकार का होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा और वह होम पेज रहेगा यूडाइस पोर्टल का। यूडाइस पोर्टल के होम पेज पर 3-4 जगह आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हमें यहाँ G20 जो लिखा है इसके नीचे ही लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, यहाँ पर इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको स्टेट सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए और गो ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप गो ऑप्शन को लेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये आपको एरो दिखा रहे हैं कि आपको क्या क्या कार्य करना है और किस प्रकार से आपको एक के बाद एक इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको एक पेज ओपन होगा और उस पर यहाँ पर सेंटर में यह लिखा होगा लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल। और मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए मध्य प्रदेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का यहाँ पर नाम दिखाई देगा, आप इसको यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ पर कोई बटन नहीं देखने को मिलेगा, आपको इसे ही यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे यह आपको लॉगिन के ऑप्शन पर ले जाएगा। लॉगिन के ऑप्शन में यूज़र आईडी दी होती है और पासवर्ड आपको यूज़ करना होता है। तो यूज़र आईडी में आप स्कूल का डाइस कोड का उपयोग करेंगे और पासवर्ड आपको प्रोवाइड करवाया जाता है तो आपके पास शायद पासवर्ड होगा। और उसके बाद कैप्चा कोड एंटर कर दीजिए यहाँ से देख के और यहाँ पर लॉगिन हो जाइए। इसके बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं खुलता है, इसका अर्थ है कि आपका पासवर्ड गलत है और आपका पासवर्ड सही भी हो सकता है, आपकी डायरी में लिखा हुआ हो, लेकिन फिर उसे आपको वापस से रिन्यू करना होगा। तो आप यहाँ से फॉरगेट ऑप्शन को ले सकते हैं। अब आपने लिया है फॉरगेट ऑप्शन, तो अब आप यहाँ से फॉरगेट ऑप्शन का उपयोग करिए यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं। तो जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे आपको यहाँ पर अगेन स्कूल का डाइस कोड इंटर करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यह आपके प्रधान का, ठीक है। प्रधान से अर्थ है कि आपके प्रिंसिपल का, आपके HM का जो भी पद है, हो सकता है कि प्रभारी या प्रधान अध्यापक कहते हैं, तो कोई और पद हो, जिनका भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस पोर्टल के ऊपर है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज़ किया जाना है। उसके बाद कैप्चा कोड का यहाँ पर उपयोग करना है और करना है सबमिट, ठीक है। सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक मैसेज प्राप्त होगा और उस मैसेज के अंदर आपको पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। और आपने यदि इस पोर्टल से ईमेल अपडेट की है, लिंक कर दिए, इसके ऊपर रजिस्टर कर दिया, अपनी ईमेल को चढ़ा दिया है, तो इस ईमेल के ऊपर भी आप
आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। उस पासवर्ड को वहाँ से देखकर अगेन आप यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉगिन हो जाइए। यहाँ से लॉगिन होते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। 22, 23 और 23, 24 दो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेशन। तो अब आप चले जाइए 22, 23 के अंदर सीधे सीधे। जैसे ही आप 22, 23 के सेशन में गए, आप यहाँ पर क्यों जा रहे हैं 22, 23 में? इसलिए जा रहे हैं 22, 23 का उपयोग हम तब करते हैं जब हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि 22, 23 में हमारी क्या स्थिति थी। अब हम 23, 24 में जाएंगे क्योंकि हमें सीधा बच्चों को इस सत्र में ही एडमिट करना है। और हम बात कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेश न्यू बच्चों की, जिनकी प्रोफाइल अभी तक एक बार भी नहीं बनी है। ठीक है, तो उनको क्लास में जोड़ना है। तो यहाँ पर फिर आपको इस प्रकार का एक मैसेज देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप उसे कर दीजिए कट या क्लोज। जैसे आप क्लोज करेंगे पूरा पेज आपका ओपन हो जाएगा। पूरा पेज ओपन होते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। और इसी पेज के ऊपर जो पिछला हमने कट किया वर्ड पॉपअप भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसे हमने हटा दिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्कूल डैशबोर्ड, सबसे पहले स्कूल डैशबोर्ड, इन सारे ऑप्शन को हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हमारा सिर्फ मकसद यहाँ पर है यह सिखाना और सीखना कि नए बच्चों को कैसे एडमिट करना है। तो नए बच्चों के लिए आप सीधे से न्यू एड स्टूडेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। एड स्टूडेंट के ऑप्शन को चूज़ करते ही आपको जो पेज देखने को मिलेगा उस पेज के ऊपर आप सब कुछ उस बच्चे की एंट्री कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो वह बच्चा आपको यहाँ पर दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में वह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऐड ऑप्शन है, इसके बाद कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहीं से ही ऐड करना है। अब प्रश्न आता है कि क्या क्या जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो जानकारियाँ आपसे पूछी जाएगी 3 पेज के में यह जानकारियाँ होती है। काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, काफ़ी सारी जानकारी है, सभी प्रकार की, लगभग बच्चे की कोई जानकारी नहीं छूटेगी, सब कुछ जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको आप भरने से पहले उस बच्चे का जो फॉर्म होता है उसे ऑफलाइन भर लीजिए। और ऑफलाइन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक कंप्लीट दे रहा हूँ, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए उस फॉर्म को और कंप्लीट भर लीजिए। उसके बाद ऐड स्टूडेंट पे आइए और यहाँ से आप उस बच्चे को ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उस बच्चे को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐड करने गए और आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज दिखाई दिया, ऐड नहीं होते हुए सीधे सीधे ऐड आपने क्लिक किया और इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिखाई दिया, प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई दिया। आप इस ऑप्शन को किस प्रकार से देखते हैं? तो यह मैसेज आ रहा है, इसका अर्थ है कि आप पहले प्रीवियस ईयर के सभी बच्चों को प्रोग्रेशन कर फाइनलाइज करें। मतलब आपने अभी तक पिछले साल के बच्चों को उठाकर 22-23 से बच्चों को उठाकर 23-24 में लेकर ही नहीं आए हैं और आप सीधे सीधे एक बच्चे को यहाँ पर एडमिट करना चाह रहे हैं। मतलब आपका वह बच्चा डायरेक्ट एडमिट नहीं होगा, आपको पहले पिछले साल में नील करना होगा पूरे सेशन को। पूरे सेशन से अर्थ है कि आप लास्ट ईयर, यहाँ मान लीजिए कि आपके 2000, मैं समझा देता हूँ कि 2022-23 के अंदर आपके पास 100 बच्चे थे और यहाँ पर आपका जो सेशन है 2023-24, इसके अंदर आपके पास 120 बच्चे हैं। तो आप पहले इन 100 बच्चों को उठाकर यहाँ से यहाँ लेकर आइए। मान लीजिए कि इसमें 10-20 बच्चे बाहर निकल गए, 10-20 नए आ गए, ठीक है, वो अलग विषय है। तो यहाँ पहले यहाँ लेके आइए इन सारे बच्चों को, तो यहाँ नील हो जाना चाहिए सब कुछ डाटा। उसके बाद यहाँ से न्यू बच्चा एडमिट होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? न्यू बच्चे को यहाँ से प्लस करने के लिए आपको यह सारा कार्य करना होगा। पहले आप अपना काम प्रीवियस ईयर का कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नए बच्चे को यहाँ पर एडमिट कर पाएंगे, इसका यह अर्थ है। अब कैसे फाइनलाइज करेंगे, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फाइनलाइज करने के लिए वही हमारे 3 मॉड्यूलों को यहाँ पर उपयोग किया जाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और यह आपका ड्रॉप बॉक्स।
ठीक है। तो विशेषकर हमारा प्रोग्रेशन और इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ किया जाएगा और मेनली जो बात की जा रही है उस मैसेज के अंदर वह की जा रही है आपके सिर्फ प्रोग्रेशन मॉड्यूल की, कि आपने कम से कम अपने स्कूल के बच्चों को तो प्रमोट करिए, नए बच्चों को लाना दूसरी बात है, लेकिन आप पहले अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद न्यू एडमिशन को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका यह मीनिंग होता है। आई होप कि यह वीडियो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को डेफिनेट शेयर भी कीजिए, ताकि सभी शिक्षक, सभी स्कूल संचालक, सभी प्रधान इस प्रकार के कार्य कर पाएँ, क्योंकि यह कार्य सभी को करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और यदि आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार ही सब्सक्राइब किया जाता है, यह आप बेहतर मुझसे जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।